नमस्ते दोस्तों। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मैं कुछ आपको संविधान के बारे में या संविधान निर्माता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिन्होंने इस देश के लिए एक समाज के निर्माण के लिए नवयुग के प्रवर्तक बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने एक समान न्याय, छुआछूत, अस्पष्ट उन्मूलन आदि के बारे में गहन अध्ययन आंदोलन के प्रवर्तक, इन्हें संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। उनके बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। हम सभी मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे सब मनाते हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। तो मैं सबको याद दिला दूँ कि जिन्होंने हमारे हक और अधिकार के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़े, समान न्याय, सामाजिक न्याय और अधिकार, उनको हम सत नमन करते हैं, जिन्होंने अपने कलम के बल पर इस देश में समान न्याय की नींव डाली और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनमें हमारे देश के और महान नेताओं महापुरुषों का योगदान है। उनमें चढ़ बढ़कर दलीलों तर्कों के माध्यम से एक संविधान का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं सत नमन करता हूँ। आज 26 नवंबर 2025 के शुभ अवसर पर भावात्मक और चरणबंदन अभिनंदन करता हूँ। तो उन्होंने हमारे देश में ऊंच नीच, भेदभाव, हक और अधिकार, जिन्होंने हम संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, उसके लिए आज 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी के रूप में हम 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि कलम में वो ताकत है जो आप सभी को झुका सकते हो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही डालेगा। ये कथन कहीं ना कहीं आप हमेशा के लिए सत्य माने, प्रयोग करें और आज उन लोगों को देखें जो शिक्षा के रास्ते चलकर अपने और अपने परिवार का, घर और गांव और देश का नाम रोशन किया। वही अम्बेडकर इतने पाबंदियों, रोकथाम, जलीलों, बेइज्जतियों होने के बावजूद भी, समाज से निष्कासित करने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को नहीं रोका और लगातार पढ़ते रहे। उन्होंने 4 PhD 32 डिग्रियों के साथ गहन अध्ययन और महान मेहनत, अपार मेहनत के बाद उन्होंने ये सब हासिल किया और हमारे आज हम बोलकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। हक और अधिकार के लिए जो लड़ते हैं, आज वही हमारे संविधान की देन है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रत्येक विद्यालय में एक
संविधान के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, जो प्रत्येक बच्चे को बचपन से ही और युवावस्था तक ये समझ आए कि हमारा हक और अधिकार क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस मैं अपने इसी के साथ मेरा ये संदेश, मेरा ये विचार आप तक पहुंचा। आपको यदि पसंद आए तो आप कमेंट करें, बताएं, सुझाव दें। नमस्ते दोस्तों।